Hello बच्चों, let's see this question. In which of the following option the example and the given order is incorrectly matched? Option 1 H2O2 forming H2O plus half O2 first order. Option 2 2NO plus Cl2 forming 2NOCl second order. Option 3 CH3COO CH3 plus NaOH forming CH3CONa plus CH3OH second order, and Hi forming H2 plus I2 on gold. It is a zero order reaction. तो अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे समझने की है कि जितने भी हमारे पास गैशियस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, गैशियस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑन मेटल सरफेस, they basically follow, generally they follow zero order kinetics. यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है कि HI की डीकम्पोजिशन से H2 प्लस I2 इन दी प्रेजेंस ऑफ गोल्ड जो बन रहा है, H2 प्लस I2 बन रहा है हमारे पास HI की डीकम्पोजिशन से इन दी प्रेजेंस ऑफ गोल्ड। सो ये रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एसीटेट CH3COOCH3 प्लस NaOH फॉर्मिंग CH3COONa प्लस CH3OH, तो ये रिएक्शन जो है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। लेकिन अगर एस्टर ऑफ हाइड्रोलिसिस, जो एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस होती है, इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन अगर मैं ये हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में कराता, तो अगर मैं एक्सेस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन को कैरी आउट करता हूं, देन वो रिएक्शन जो होता है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है जी। तो यानी यहाँ पे NaOH की बेस की प्रेजेंस में अगर एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, इट फॉलोज दी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारा जो तीसरा रिएक्शन है 2NO प्लस Cl2 फॉर्मिंग 2NOCl। अब हमें बोला हुआ है कि ये एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए हमारे को थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है। तो ये जो है एक तरीके का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि दो स्टेप में देखने को मिलता है। पहले NO प्लस Cl2, इट बेसिकली फॉर्म NOCl2 एंड दिस इज अ फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। एंड सेकेंड स्टेप के अंदर हमारा जो NOCl2 होता है वो फर्दर NO के साथ रिएक्शन करके 2NOCl बनाता है। तो ये हमारा स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म से हमें ये बात क्लियर हुई। तो हमें पता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन जो होता है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, यानी रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NOCl2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO। अब हमें पता है NOCl2 मेरा यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट है, यानी हमें इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर जो फास्ट स्टेप है उसके ऊपर मैं क्या अप्लाई करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के ऊपर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करके हमारे जो इंटरमीडिएट है उसकी कंसंट्रेशन को निकाल के लाऊंगा। तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां से हमारे NOCl2 की जो कंसंट्रेशन आ गई वो आ गई K इक्विलिब्रियम इंटू NO की कंसंट्रेशन इंटू Cl2 की कंसंट्रेशन। ठीक है जी। अब अगर मैं इस वैल्यू को हमारी इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मेरा जो रेट निकल के आएगा वो आ जाएगा K इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू NO की पावर, इस पूरे को हमने वो 2 इंटू Cl2 की पावर 1, यानी यहां से जो मेरा ओवरऑल ऑर्डर निकल के आ रहा है वो 3 निकल के आ रहा है। और हमें ऑप्शन में क्या दे रखा था, सेकेंड ऑर्डर, यानी ये जो है ऑप्शन 2 इज इनकरेक्टली मैच्ड, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 2, जिसमें ये रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर को बिलोंग नहीं करता, इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।